यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 13 जनवरी 2026 को यह कानून लाया गया है भारत सरकार के द्वारा। यूजीसी इससे पहले भी था, इसमें कुछ नया कानून, कुछ नया चीज़ जोड़ा गया है। इसमें पहले एससी एसटी को जातिगत भेदभाव से सुरक्षा देने के लिए लाया गया था, अब इसमें ओबीसी को जोड़ दिया गया है। यूजीसी को लेकर पूरे देश में जगह जगह विरोध हो रहे हैं, कहीं पर समर्थन हो रहे हैं। तो यूजीसी क्यों जरूरी है, क्या यह जरूरी भी है या नहीं है? बात दरअसल यह है कि 2016 का बात है, जब रोहित वेमुला नाम का एक पीएचडी का छात्र जब आत्महत्या कर लिया, तो पूरा देश ने उसे देखा और उस समय बहुत चर्चा में भी था, क्योंकि रोहित पीएचडी का छात्र था, स्कॉलर छात्र था। और हुआ ये था कि उसको एक नेता के साथ कुछ विवाद हो गया था। उसके बाद उसको यूनिवर्सिटी से भी निकाल दिया गया, छात्रावास से भी निकाल दिया गया। उसका जो फेलोशिप था, जो पैसा आता था रिसर्च और शोध के लिए, वो भी बंद कर दिया गया। फर्जी आरोप लगाकर उनको परेशान किया जाता था। जब विश्वविद्यालय से निकाला गया था, तो रोहित के साथ साथ और भी उसके 4 दोस्त थे, जो वो लोग भी दलित थे। रोहित ने जब आत्महत्या कर लिया, उसके बाद उसका एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ, मैं दुखी भी नहीं हूँ, बल्कि मैं केवल खाली खाली महसूस कर रहा हूँ। उसके बाद 2016 के बाद 2019 में पायल तड़वी नाम की एक लड़की ने आत्महत्या कर लिया। वह मुंबई के पैरामेडिकल की छात्रा थी, पैरामेडिकल की छात्रा थी, और वहाँ के कुछ सीनियर डॉक्टर के द्वारा उस पर जातिगत टिप्पणी किया गया था और इस तरह का मामला सामने आया था, जिसके बाद उन्होंने भी आत्महत्या कर लिया था। इस तरह का और भी नाम है, अनिल कुमार, दर्शन सोलंकी, ये लोग भी जातिगत भेदभाव के शिकार हुए थे। तो ये सब को देखते हुए भारत सरकार यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक नियम बनाने के लिए बोला था कि यूजीसी में ऐसा नियम होना चाहिए कि इस तरह के भेदभाव ना हो और इससे प्रताड़ित होकर कोई आत्महत्या ना करे। अब इसमें विरोध हो रहा है, और विरोध करने वाले लोग कौन हैं और इसको समर्थन करने वाले कौन लोग हैं, आइए थोड़ा समझते हैं। मैंने पहले ही बताया कि इसमें पहले एससी एसटी को सुरक्षा दिया जाता है, अब इसमें ओबीसी को भी शामिल किया गया है। अब लोगों को कुछ गलतफहमी है कि ओबीसी में सारे मुसलमान आते हैं, तो ओबीसी में सारे मुसलमान नहीं आते हैं। ओबीसी में केवल जो नीचे वर्ग के हैं, जैसे अंसारी वगैरह होता है, वो लोग ओबीसी के दायरे में आता है। उसके बाद जैसे खान, पठान, मिर्जा, ये सब जो उच्च वर्ग के हैं, ये लोग जनरल कैटेगरी में आता है। और ओबीसी में केवल मुस्लिम ही नहीं, हिंदू के भी नीचे वर्ग के लोग आते हैं। तो जो हिंदू लोग जो विरोध कर रहे हैं, उनको भी समझना चाहिए, ये केवल मुस्लिम के लिए नहीं है। इसमें जितना मुस्लिम है, उससे हो सकता है कहीं ज़्यादा इसमें हिंदू है ओबीसी में। उसके बाद इसमें बहुत सारे छात्र और कॉलेज, यूनिवर्सिटी से भी कुछ छात्र निकल के सामने आए हैं। वो लोग भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम सभी छात्र एक हैं, हमें जातियों में मत बांटो। या कुछ नेताओं का भी कहना है कि छात्रों को जाति में मत बांटो। तो जिस तरह से रोहित और पायल तड़वी का आत्महत्या हुआ भेदभाव की प्रताड़न के कारण, तो इस तरह की मौत के जिम्मेदार फिर कौन होगा अगर इसमें अच्छे कानून नहीं होगा? तो तर्क आप कीजिए और सोचिए समझिए, क्या यह कानून जरूरी है या नहीं है।